नमस्ते बच्चों। आज हम धरे रहो धीरज यह कविता पढ़ने वाले हैं। यह कविता रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। काफी छोटी अवस्था में ही इन्होंने कई विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने शांति निकेतन नामक एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना गीतांजलि विश्व की श्रेष्ठतम काव्य रचना है। प्रमुख रचनाएं उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। नैवेद्य, पूर्वी, बलाका आदि। इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन में आने वाले संकटों का सामना कर सकता है। गहन अंधकार को चीरकर सूरज अवश्य उदित होगा और सवेरा जरूर आएगा। धीरज और साहस के बल पर ही हम जय प्राप्त कर सकते हैं। कविता की ओर चलते हैं। धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही। फट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी न होगा बही, होगी जय निश्चय ही। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं या फिर हम भ्रम में फंस जाते हैं। कभी कभी उस भ्रम से ही जूझकर हार मान लेते हैं। कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए, और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के मायाजाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रित होते हैं, भ्रम के मायाजाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि वह बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए कवि कहता है कि धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, भय को दूर करके अपने जीवन में सकारात्मक विचारों की जोत जगाइए। किसी ने कहा है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, न किसी के कदमों में न किसी के नजरों में। देखो, उधर पूरब में आकाश के थाल पर गहन अंधकार को चीर सूरज झलक रहा, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। किसी आश्रम में एक गुरुजी अपने 2 प्रिय शिष्य के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, यह दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है। उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है। सूर्य देव हर दिन नई ज्योति से संसार को भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम गिरने लगती है तो हम सूरज को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है।
अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे? गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है, हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा, जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। जिस तरह से आकाश के घने अंधकार को चीरकर सूरज की रोशनी संसार को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपके जीवन को प्रकाशित करेगी। यह सारे हैं केवल रात के दैत्य, सब भीतर से हैं खोखले, इनसे न डर, आएगा सवेरा जरूर, इसमें संशय नहीं, होगी जय निश्चय ही। मनुष्य के जीवन में भय का साम्राज्य सदा रहता है। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपने से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है कि जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। सबका अनुभव तो यह बताता है कि भय धारण करने से दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या यह जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।